नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विशेष टीम बनाकर पेंडिंग प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश। एसपी ने एएसपी सीओ के साथ की समीक्षा बैठक। क्रिटिकल पॉइंट पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर। बाढ़ की संभावित स्थिति को टालने के लिए प्रशासन हुआ सक्रिय। गोदाम में खड़े 10 ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हुई वारदात। हत्या प्रयास के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बैठक कर पेंडिंग प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। एसपी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर विशेष टीम बनाकर पेंडिंग प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की ओर से बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में विशेष तौर पर लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में दर्ज होने वाले आईपीसी 363 के प्रकरणों में विवेचना कर लड़कियों को किस तरह से प्रयास कर दस्तयाब किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई। इसके साथ 1 साल से पेंडिंग प्रकरण जिनमें अनुसंधान पूर्ण हो चुका है लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी शेष है, ऐसे प्रकरणों में विशेष टीम बनाकर इन प्रकरणों का निस्तारण किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में सामान्य अपराध के आंकड़ों की भी समीक्षा करते हुए एसपी की ओर से एडिशनल एसपी व सीओ को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। उन्हें निरंतर थानों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में एएसपी नीलम चौधरी, सीओ राहुल यादव, रणवीर साई, पुलिस निरीक्षक सुभाष कच्छावा सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीओ, एडिशनल एसपी, जिनके साथ में रिव्यू मीटिंग की गई। इस रिव्यू मीटिंग में विशेष तौर पर 363-66 के प्रकरण होते हैं जिसमें लड़कियां किसी के साथ अगर कोई किसी बहकावे में दस्तयाब बढ़ा कर ले गया, इसके संबंध में विवेचना हुई और डिस्कशन के बाद किस तरीके से उनको प्रयास करके दस्तयाब किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की गई। इसके साथ साथ जो 1 साल से ज़्यादा के पेंडिंग केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जिनमें सिर्फ अपराधी की गिरफ्तारी बाकी है लेकिन अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, विशेष तौर पर किस तरीके से टीम्स बनाकर उनका निस्तारण किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा की गई। साथ ही क्षेत्र में जो भी इस तरह की घटनाएं नशे के संबंध में अगर कुछ सूचनाएं आपके पास आती है, रोड एक्सीडेंट केसेस के बारे में डिस्कशन हुए, कुछ पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, इसमें किस तरीके से इंटरमीडिएट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट आगे एमएसडी कोर्ट को प्रेजेंट करनी है, उसके संबंध में चर्चा की गई। और जनरल जो क्राइम के आंकड़े हैं उनका भी रिव्यू किया गया। उचित डायरेक्शंस इसमें सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को दी गई है और सीओज और एडिशनल एसपी सबको सूचित किया गया है कि वो इसमें निरंतर अपने थानों को विजिट करें और फर्दर इसमें डायरेक्शंस को। आगामी दिनों में मानसून के दौरान घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक की स्थिति में पैदा होने वाली बाढ़ की संभावित स्थिति को टालने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। अधिकारी घग्गर बहाव क्षेत्र का दौरा कर क्रिटिकल पॉइंट चिन्हित कर रहे हैं। तैयारियों की बात करें तो संवेदनशील जगहों पर बंधों को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। अधिकारी घग्गर बहाव क्षेत्र का दौरा कर क्रिटिकल पॉइंट चिन्हित कर रहे हैं। इसी क्रम में घग्गर फ्लड कंट्रोल के संबंध में बुधवार को उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिव्या चौधरी की ओर से अपने चैम्बर में सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता व तहसील की टीम के साथ बैठक की गई। एसडीएम डॉक्टर दिव्या चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से घग्गर नदी क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर मानसून के दौरान बहाव क्षेत्र में बचाव और राहत के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्हीं दिशा निर्देशों की पालना के संबंध में बैठक की गई है। एसडीएम ने बताया कि घग्गर नदी में पिछले साल पानी की अधिक आवक से काफी समस्याएं सामने आई थी। इस बार प्रशासन की टीम ने पहले से ही संवेदनशील पॉइंट को चिन्हित कर लिया है। ऐसे में प्रशासन का प्रयास रहेगा कि अगर बाढ़ के हालात पैदा होते हैं तो उससे पहले अवैध बंधों को हटवाकर वास्तविक बहाव क्षेत्र को क्लियर किया जा सके ताकि किसानों और शहरवासियों को कोई समस्या न हो। इसके तहत नालीबेट, अमरपुरा थेड़ी, श्रीनगर की विजिट की गई। इन क्षेत्रों में कुछ जगह ऐसे चिन्हित हुई हैं जहां बहाव क्षेत्र सिकुड़ा हुआ है। इन जगहों पर बने हुए अवैध बंधों का रेवेन्यू व इरिगेशन टीम की ओर से संयुक्त निरीक्षण कर अगले 2 दिन में कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम डॉक्टर चौधरी ने बताया कि विभाग ने अपने स्तर पर टेंडर कर दिए हैं और वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं। काफी जगहों पर बंधे मजबूत करने का कार्य विभाग अपने स्तर पर करवा रहा है। इसके अलावा मिट्टी के कट्टे भरवाकर पिछली बार के संवेदनशील पॉइंट पर पहले ही रखवा दिए गए हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट भी रेवेन्यू और इरिगेशन टीम की ओर से बनाई गई है। पिछली बार के क्रिटिकल पॉइंट पर इस बार प्रशासन की नजर रहेगी। घग्गर नदी में पानी की आवक की जानकारी के लिए प्रशासन की टीम पंजाब हरियाणा के संपर्क में है।
आज घगर फ्लड कंट्रोल को लेके जो एसपी इरिगेशन और हमारे जो तहसील की टीम है उसके साथ एक डिटेल मीटिंग की गई थी। गत रविवार को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा घगर फ्लड कंट्रोल के रिगार्डिंग एक विजिट जो कंसर्न विभाग हैं उनके साथ की गई और कलेक्टर साहब द्वारा जो निर्देश दिए गए उनकी कंप्लायंस के लिए हमने आज एक मीटिंग करी है। घगर में चूँकि पिछली बार इनफ्लो ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी समस्याएं रही। इस बार चूँकि हमारी टीम ने पहले से ही जो संवेदनशील पॉइंट है उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि फ्लड अगर एनी कंडीशन आती भी है तो उससे पहले हम जो भी इलीगल बंदे हैं या जो एनक्रोचमेंट है उसको हटा के और जो एक्चुअल बहाव क्षेत्र है उसको हम क्लियर कर पाएँ, सो दैट शहर को या काश्तकारों को इसके रिगार्डिंग कोई समस्या नहीं हो। इसके रिगार्डिंग हमने जो नाली बेड है अमरपुरा खेड़ी श्रीनगर वहाँ हमने विजिट करी थी, तो उन क्षेत्रों में कुछ जगहें ऐसे आइडेंटिफाई हुई हैं जहाँ बहाव क्षेत्र थोड़ा कंजेस्टेड है, तो वहाँ अगर इलीगल बंदे हैं तो उनको टीम रेवेन्यू और टीम इरिगेशन ज्वाइंट विजिट करके अगले 2 दिन में कार्रवाई करेंगे। जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग स्थित अग्रसेन चौक के नजदीक ट्रैक्टर बाजार के नाम से संचालित गोदाम में खड़े 10 ट्रैक्टरों पर लगी बैटरियां बीती रात को चोरी हो गई। यह वारदात सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कैद हो गई और दीवार फांदकर गोदाम में घुसे 4 नकाबपोश बैटरियां चोरी कर ले जाते हुए नजर आए। पहले आपको दिखाते हैं घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज। गोदाम मालिक की ओर से अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। नई खुंजा निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि वह श्री गंगानगर रोड स्थित इंडस्ट्रीज एरिया में अग्रसेन चौक के नजदीक ट्रैक्टर बाजार के नाम से दुकान और गोदाम का संचालन करता है। सोमवार रात्रि करीब 8:30 बजे दुकान गोदाम को बंद कर वे घर चले गए। पीछे से रात्रि को कोई व्यक्ति गोदाम की दीवार फांदकर अंदर घुसा और गोदाम में खड़े 10 ट्रैक्टरों में लगी 10 बड़ी बैटरी चोरी कर ली। मंगलवार को अपनी दुकान पर पहुंचा तो बैटरियां गायब मिली। उसने गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो फुटेज में रात्रि करीबन 12 बजे 4 नकाबपोश व्यक्ति गोदाम में घुसकर चोरी करते हुए दिखाई दिए। उसने चोरी हुई बैटरियां व चोरी करने वालों की काफी तलाश और पूछताछ की, मगर कुछ पता नहीं चला। ओम प्रकाश ने मांग की है कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर चोरी करने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चोरीशुदा बैटरियां बरामद की जाए। मैं बिकर सिंह ट्रैक्टर बाजार अग्रसेन चौक बाईपास के ऊपर हमारी अपनी ट्रैक्टर की पुराने ट्रैक्टर की एजेंसी है, जिसमें क्या 2 तारीख को रात को करीब 12:30 बजे के 3-4 अज्ञात व्यक्ति आए और हमारे 10-12 ट्रैक्टरों में से नई बैटरियां चुरा कर ले गए। और कल हमने इसकी सारी खोजबीन की, सारे पता किया, लेकिन हमारे को कुछ नहीं मिला। इसलिए हम थाना में आए हैं, सीआई के समक्ष पेश हुए हैं। उनसे विनती है कि हमारी बैटरियां उनको जल्दी पकड़ के उन पर कार्रवाई की जाए और उनसे हमारी बैटरियां बरामद करवाई जाए। आपसे ही, आपके मीडिया के माध्यम से ही बेनती है सीएम सीआई साहब को भी हमारा जो नुकसान हुआ है जल्दी से जल्दी हमारे को बैटरी हमारी दिलवाई जाए। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, कैमरे लगे हैं हमारे पास, उसमें से हमने सुबह आके चेक किया रात को। पहले तो हम सुबह आए, देखा बैटरी नहीं है, तो चेक किया बैटरी नहीं, फिर हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें देखा कि 4-5 आदमी जो बैटरी खोल के रख रहे हैं, बाद में कंधे को उठा कर ले जा रहे हैं। वो पीछे की दीवार तोड़ के, वहाँ दीवार टूटी हुई है, पीछे की दीवार तोड़ के उधर से आए, पैदल आए, अंदर आके कंधे बैटरी उठा कर ले जाकर और उधर से दीवार से वापस चले गए। और फिर हमने सीसीटीवी बाहर के जो रोड के ऊपर लगे हुए फैक्ट्री के, वहाँ से हमने देखा फुटेज, तो वहाँ से मोटरसाइकिल 2 रोड के ऊपर चढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे को उनका नहीं समझ आ रही, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, कैमरे सही नहीं होकर। इसलिए गवर्नमेंट से सीआई साहब से निवेदन है कि जो गवर्नमेंट द्वारा लगाए हुए सीसीटीवी फुटेज है उनसे उनको चेक करके उनकी जांच पड़ताल की जाए। हमारी बैटरियों का जो हर्जाना है हमारे को प्लीज हमारी बैटरियां बरामद कराई जाए। जंक्शन थाना पुलिस ने हत्या प्रयास के प्रकरण में बुधवार को कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस बरामदगी आदि के प्रयास कर रही है।
श्री राजू सिंह पुत्र भजन सिंह निवासी सुरेशिया ने मामला दर्ज कराया कि दिनांक 26/5/2024 की रात्रि को राजू और मंगू आदि उनके साथ मारपीट करके गए हैं और राजू व उसके साथियों के साथ गंभीर चोटें मारी हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई। तो तफ्तीश से मजरूफगण के गंभीर चोटें कारित की गई हैं, जिस पर जुर्म धारा 326, 307 ईजाद किया जाकर प्रकरण में मुलजमान बलजीत सिंह उर्फ राजू, साधु सिंह और रमन उर्फ कर्ण व वीर सिंह को आज गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जा रहा है और अनुसंधान जारी है। भारत की जनवादी नौजवान सभा की बैठक बुधवार को जंक्शन में जिलाध्यक्ष देवीलाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हनुमानगढ़ तहसील में 5000 नए सदस्यों को DYFI से जोड़े जाने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में बग्गा सिंह गिल मौजूद रहे। इसके साथ ही तहसील में 40 कमेटियां बनाई जाएंगी। बैठक में अगले माह होने वाले तहसील सम्मेलन पर चर्चा की गई। आज तहसील कमेटी हनुमानगढ़ की भारत की जनवादी नौजवान सभा की बैठक हुई है। बैठक में मुख्यतः सदस्यता अभियान, हम इस पूरे महीने के अंदर पूरे सदस्यता अभियान चलाएंगे। जो हमें जिले से कोटा मिला है 5000 भारत की जनवादी नौजवान सभा के नए सदस्य बनाएंगे और 40 ग्राम कमेटियां गठित करेंगे और अगले महीने में फिर हम नया तहसील सम्मेलन, जो 3 साल के बाद में हमारा तहसील सम्मेलन होता है, उसमें हम नया तहसील सम्मेलन करेंगे। और मुख्यतः पिछली बार जो हमारे नाली बेड के अंदर पानी ज़्यादा आने की वजह से दोनों शहर खतरे में आ गए थे और गांव खतरे में आ गए, उन पर भी हमें आगामी आंदोलन पर यहाँ चर्चा की है। जो आगे आने वाले दिनों के अंदर हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, क्योंकि अब भी नाली बेड के अंदर जो बंदे लगे हुए काश्तकार है, बहुत सारे जो लोग हैं जो उन्होंने कब्जा कर रखा है और नाली जो है जो 5 बीघा चौड़ी है, उनको अतिक्रमण करते करते अभी 2 बीघा ला के रख दिया लोगों ने। उनको घटाते उनको भी हम नाली का अतिक्रमण है वो हटाने के लिए भी आंदोलन पर हमने विस्तार से चर्चा की है। इस मीटिंग के अंदर हमने ये तय किया है कि हनुमानगढ़ तहसील के अंदर कम से कम 5000 सदस्य नए जोड़े जाएंगे और इस तहसील के अंदर कम से कम 40 कमेटियां नई जोड़ी जाएगी। और इसके बाद अगले महीने के अंदर हमने जो तहसील सम्मेलन होगा उससे पहले हमने तमाम नौजवानों के मुद्दों पर चर्चा की है। जैसे पेपर लीक प्रकरण है, इस सरकार लगातार पेपर लीक करवा रही है। इस मुद्दे को लेकर के भारत की जनवादी नौजवान सभा आगे आंदोलनरत होगी। SFI ने स्नातक कक्षाओं में भूगोल विषय की फीस कम करने की मांग की है। बुधवार को SFI के बैनर तले छात्र छात्राओं ने मांग के संबंध में टाउन के NMPG कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि राजकीय महाविद्यालय के सत्र 2022-23 में भूगोल विषय स्ववित्त पोषण योजना के तहत शुरू किया गया था। इसके लिए 3500 रुपए फीस का निर्धारण किया गया। छात्र संघ और SFI के आंदोलन के बाद फीस घटाकर 3000 रुपए की गई। दूसरे वर्ष फीस 2000 रुपए की गई। अब तृतीय वर्ष में भूगोल विषय की कक्षाएं संचालित होंगी, लेकिन भूगोल विषय में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने के बावजूद उनसे उतनी ही फीस वसूली जा रही है। और हमारी ये भी मांग है कि महाविद्यालय में जो MGS यूनिवर्सिटी में जो पहले एनुअली एग्जाम होते थे, जिसकी फीस एग्जाम फॉर्म की एक बार ही लगती थी, लेकिन जो यूनिवर्सिटियों ने लूट का नया तरीका आजमाया है, सेमेस्टर परीक्षा के तहत उस फीस को डबल लूटने का प्रयास किया जा रहा है।
आप देखिए एक बार एग्जाम फॉर्म भरा जाता था तब जो फीस लगती थी विद्यार्थियों की लगभग 1000-1200 के करीब लगती थी, लेकिन आज वो फीस 1000-1200 तो ली गई, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के हिसाब से आज वो फिर से 700-800 रुपये फीस विद्यार्थियों से लूटी जा रही है। इसलिए हमारी सरकार से भी ये मांग है कि इस मांग को लेकर शेखावाटी यूनिवर्सिटी में अलग अलग जिलों में जहाँ भी संभागीय यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी लगती है वहाँ पर ऐसे भाई मांग उठाएगी और इस चीज को कम कराने का काम करेगी। पीजी कॉलेज की छात्रा बीए फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरे पास जियोग्राफी है और जियोग्राफी की फीस से यह फीस बहुत अधिक है, इसीलिए सभी छात्र और छात्राएं फीस से बहुत तंग है, क्योंकि उन छात्र छात्राओं की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। इसलिए जियोग्राफी की फीस को कम करने का प्रयास करें। धन्यवाद। राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए सघन पौधारोपण महाअभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले को 16 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। सर्वाधिक पौधे लगाने का लक्ष्य शिक्षा विभाग को 6 लाख पौधे लगाने का दिया गया है। इस अभियान का समन्वय पंचायती राज विभाग की ओर से किया जाएगा। जिला परिषद से अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला कलेक्टर कानाराम की विजन अनुसार सभी विभाग महाअभियान की तैयारी में जुटे हैं। इसके तहत गड्ढे खोदने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर की ओर से पंचायती राज विभाग को लक्ष्य से 30% अधिक काम करने के आदेश निर्देश जारी किए गए हैं। उसी अनुसार पंचायती राज विभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है। अभियान की समन्वय अधिकारी जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी ने बताया कि पंचायती राज विभाग को कुल 4,75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। इस संबंध में पूर्व तैयारियां कर ली गई हैं। मनरेगा के जरिए पिछले 15 दिनों से टीएस निकलवाने व मस्ट्रोल जारी करने का कार्य किया जा रहा है। पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवा दिए गए हैं। 1 जुलाई से बारिश होने के साथ पौधों की मांग और उन्हें रोपने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सातों पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर डीएफओ को पौधों की डिमांड भेज दी है। अधिकतर पौधे वहीं लगाए जाएंगे जहां चारदीवारी है। नीम, जामुन, कनेर के अलावा फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। प्रत्येक विभाग को तय लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत उन विभागों ने तैयारियां कर ली गई हैं। सभी विभागों को डीएफओ की ओर से पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्राइवेट एजेंसी से भी पौधा लेकर आमजन पौधारोपण कर सकते हैं। पौधारोपण अभियान में विभिन्न संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। जो भी पौधा लगेगा ऐप के जरिए उसे जियो टैगिंग होगी। इस संबंध में विभागों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी विभागों ने पौधारोपण के लिए अपने अपने स्तर पर नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। हमारे जैसा आपको पता है कि राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान है जिसको नाम दिया गया है वृहद वृक्षारोपण प्रोग्राम। उसके लिए जो अपना जिला है उसके अंदर 16,000 के करीब का टारगेट दिया गया है और उसमें जो समन्वय करने के लिए डिपार्टमेंट है वो है पंचायती राज। और पंचायती राज के सीईओ होने की हैसियत से हम इसको जिला परिषद से इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिला कलेक्टर महोदय का जो विजन है उसके अनुसार हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमें जो हमारा टारगेट था, जो मेरा पंचायती राज का था, वो था 3,75,000, जो सर ने उसको 30% बढ़ाकर हमें काम करने के लिए आदेश किए हैं और डायरेक्शंस दिए। हम उसी अनुसार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरे जो टोटल जो मेरा है वो 4,75,000 का टारगेट है और जिसकी हमने पूर्व तैयारी कर ली है। इसका एक शेड्यूल राज्य सरकार से पंचायती राज विभाग से हमको मिला हुआ था, जिसमें अभी हमने गत 15 दिनों के अंदर सारे टीएस निकालना, मनरेगा से जो करवाना है, मनरेगा के कार्यों को इसके साथ इसमें खड्डे करवाना और लेबर लगाना, उन सब का जो टीएस निकालना था वो हम सब ने कर लिया है। और हमारे खड्डे बिल्कुल जो होने चाहिए प्रॉपर तरीके से वो हमारे वीडियो साहिबान ने इसमें खड्डे खुदवा लिए हैं, गड्ढे हो गए तैयार। और अब जो दूसरी प्रक्रिया है 1 जुलाई से, वो थी बारिश आने के साथ साथ पहले पेड़ों की डिमांड करना, पेड़ों की डिमांड के साथ उन पेड़ों का प्लांटेशन करना। तो वो हमने कल से स्टार्ट कर दिया है। मेरे जो 7 पंचायत समितियां हैं उनके जो वीडियोज हैं उन्होंने अपने अपने लेवल पर जो उनकी डिमांड है उसके अनुसार पेड़ों की डिमांड आगे डीएफओ साहब को दे दी है। जंक्शन डीटीओ दफ्तर के पास हाउसिंग बोर्ड की नई आवासीय योजना में मकान लेना अब महंगा हो गया है। बुधवार को हाउसिंग बोर्ड ने अपनी आवासीय योजनाओं में मौजूद जमीनों की आरक्षित दरों में 8 से 8.50% बढ़ोतरी कर दी है। ये दरें अगले साल 30 जून 2025 तक के लिए प्रभावी रहेंगी। जयपुर हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें हनुमानगढ़ सहित 9 शहरों में जमीन के रेट बढ़ा दिए गए हैं।
प्रदेश के 5 शहर ऐसे हैं जहां दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बड़ी बात यह है कि सरकारी जमीनों की डीएलसी बढ़ने से पहले ही हाउसिंग बोर्ड ने दाम बढ़ाए हैं। बोर्ड ने 6 माह में दूसरी बार जमीनों की आरक्षित दरों में इजाफा किया है। इससे पहले इसी साल 19 जनवरी को आदेश जारी कर जमीनों की कीमत में इजाफा किया गया था। आपको बता दें कि डीटीओ दफ्तर के पास आवासीय स्कीम के आवेदन 15 जुलाई तक भरे जाएंगे। इन सभी योजनाओं में मिलने वाले आवेदनों की लॉटरी इसी माह के आखिरी या अगस्त में निकाली जाएगी। इन सभी योजनाओं में अब मकानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। हाउसिंग बोर्ड प्रबंधन के अनुसार डीटीओ नई आवासीय योजना के तहत पुरानी आरक्षित दरें 9,340 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी, जो अब बढ़कर 10,135 रुपए हो गई है। इसी तरह पुरानी आवासीय योजना में 8,015 रुपए प्रति वर्ग मीटर की आरक्षित दरों को बढ़ाकर 8,700 रुपए कर दिया गया है। नोहर के हजारीमल जोरमल पेड़ीवाल पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से प्रवेश उत्सव रैली व विजय यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को विद्यालय के सामने खंड शिक्षा अधिकारी वीर सिंह धनिया की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा में स्कूली बच्चों ने बैंड वादन करते हुए उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर व शीतल पेय पिलाकर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य महेंद्र मिश्रा ने बताया कि पीएम श्री विद्यालय होने के नाते हजारीमल जोरमल पेड़ीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त सुविधा बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें खेल मैदान, अत्याधुनिक लैब पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाएं शामिल है। आज श्री हजारीमल जोरमल पेड़ीवाल पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोहर द्वारा नामांकन रैली और विजय यात्रा शिक्षा चेतना यात्रा के रूप में निकाली गई है, जिसमें हमारे कम से कम 30 बच्चे ऐसे थे जिनके 85% से ऊपर नंबर आए। 10 बच्चे हमारे 90% से ऊपर के थे। उन सभी बच्चों का साफा पहनाकर और गाड़ियों में बैठाकर एक जुलूस के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से उसको गुजारा और रैली में हमारे विद्यार्थी छात्र और छात्राएं शामिल थे। स्कूल का बैंड आगे उनके स्वागत के साथ चल रहा था। विभिन्न स्थानों पर हमारे व्यापारी बंधुओं ने उनका स्वागत किया, ठंडा पिलाया, दूध पिलाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।